बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु आप हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम दया है कि हम पे वो नित्य नियमित अपनी कृपा दया करते रहते हैं ताकि हम सत्संग विचारों का लाभ लेते रहें। भाइयों बहनों, गुरुदेव की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है कि उसने हम जैसे लोगों को अपनाया, अपने चरणों का आसरा दिया। और ये बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी दया होती है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कृपा कुछ है तो वो गुरु का मिलना होता है, गुरु की दया को प्राप्त करना होता है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। इस संसार का आसरा भले ना मिले, संसार का सार गुरु है, परमात्मा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। गुरुदेव, मुझे आपका सहारा सदैव चाहिए, हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। स्वप्न में गुरुदेव हूं, भोर हो तो गुरुदेव हूं, सांझ हो तो गुरुदेव हो, और हर पल गुरु का नजारा हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु का दीदार हो, गुरु का स्मरण हो। भाइयों बहनों, फिर जीवन कितना सुंदर हो जाता है। दूसरी तरफ संसार का सहारा, संसार किसी का सगा होता नहीं है। महाराष्ट्र में संतों ने कहा कि संसार मूलतः दुख स्वरूप है, माने संसार के मूल में दुख छुपा होता है, दुख कार्य कर रहा होता है। आप जिस समय संसार भोग रहे होते हैं भाइयों बहनों, तब आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि संसार में सुख भोगने का मतलब है कि आप दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। दुख आपके दरवाजा खटखटा रहा है, दुख आकर के आपके मुहाने पे खड़ा हो गया है। इसलिए संसार का आसरा कभी मिले भी तो वो सच्चा सहारा नहीं होता, सच्चा आसरा नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नानक कच्चड़ या सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के। नानक देव जी कहते कि कच्चड़ या सो, कच्चड़ मतलब एक कच्चे रिश्तों को तोड़ो, ढूंढ सजन संत पक्के। जो ऐसे संतों को, ऐसे सतगुरु को ढूंढो जो सज्जन हो, संत हो और पक्के हो, जो जीते जी नहीं मरने के बाद भी आपका साथ ना छोड़ें। ऐसे संत, ऐसे सतगुरु, ऐसे गुरुदेव। भाइयों बहनों, ऐसे गुरुदेव की आश्रय की आवश्यकता है, उनके कृपा की आवश्यकता है, उनकी दया की आवश्यकता है। उनके शब्द मात्र से ही, उनके वचन मात्र से ही मुक्ति आपके दरवाजे होगी, आपको मुक्ति का द्वार आपका खुल जाता है। चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार, शरण गुरु की जो नहीं आया तो जीवन है बेकार, क्यों कहा गया। चाहे सारा तीर्थाटन कर लो, संसार सारा भटकाओ, 68 तीर्थों का स्नान कराओ, तब भी आपको वो फल नहीं मिलने वाला। गुरु की शरण में तो जाना पड़ेगा। गुरु के बिना जीवन सफल सार्थक नहीं हो पाता है, गुरु के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता है। गुरु के चरण जिसने मजबूती से पकड़ लिए वो संसार में निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। उसे किसी चीज का भय नहीं रहता है। भय नाम की वस्तु उसके आसपास से गुजर नहीं सकती है। जिसे सतगुरु का आसरा मिल जाता है, जिसे गुरुदेव का सहारा मिल जाता है, संसार का सहारा तो कच्चा सहारा है। संसार अब नहीं छोड़ेगा जब आप
की महत्वता खत्म हो जाएगी, आपका शरीर काम करना छोड़ देगा, संसार आपको वैसे त्याग देगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये संसार में इस जीव की हालत गन्ने की तरह होती है। गन्ने को आप देखेंगे, ऊख को, गन्ने को किसान तोड़ के लाते हैं, काट के लाते हैं खेत से, उसके आधार से उसको काट दिया जाता है और ला करके पहले उसे छीला जाता है, खूब दांतों से छीलते हैं, फिर उसको चूसते हैं, उसकी जो मिठास है वो खींचते हैं सारी अंदर, और इतना उसको चबाते हैं कि उसकी सारी मिठास निकल जाती है। तो बचता है जो फीका हो जाता है, कूड़ा सो अंदर में रह जाता है, उसे हम फेंक देते हैं, फेंक भी नहीं देते, थूक देते हैं। ये संसार में स्थिति जीव की होती है। संतों ने कहा कि ठीक गन्ने की तरह इंसान है, इंसान को भी जीव शिव से अलग होता है, परमात्मा से अलग होता है, संसार में इसका जन्म होता है, तो इसका भी इसको छीला जाता है। छीलने का भाव, इसको लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी माता छील रही है, कभी पत्नी छील रही है, कभी बाप छीलता है, कभी बड़े बुजुर्ग छीलते हैं, कभी जो है रिश्ते नात और दुनियादारी के लोग छीलते हैं, यूज करते हैं इसको, और खूब इसका रस स्वादन लेते हैं, रस खींच लिया जाता है। और जिस समय ये रस से हीन हो जाता है, रसहीन हो जाता है, इसके अंदर किसी प्रकार का तत्व नहीं रह पाता है, ये किसी काम का जब नहीं रह पाता है, अंतोगत्वा थूक दिया जाता है। ये गन्ने की हालत है। ठीक ऐसा ही हम लोगों के साथ है, हम लोगों को भी खूब यूज करते हैं, जीव को बहुत यूज किया जाता है संसार में, और जिस समय इसके अंदर का वो तत्व निकल जाता है, वो रस समाप्त, इसको ले जा करके शमशान घाट में फूंक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। यही सत्यता है, इसे स्वीकार कर लें आप इसे स्वीकार कर लें, आपका जीवन जीना आसान हो जाएगा, आपका जीवन जीना सरल हो जाएगा। अगर आपने इस सत्यता को स्वीकार नहीं किया तो आपके लिए ही मुश्किलात है, आपके लिए ही कठिनाइयां हैं, आपके लिए ही दिक्कतें हैं। इसीलिए आपको ये सत्यता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्यार से कर लें, ज्ञान से कर लें, ध्यान से कर लें, अन्यथा क्योंकि जिस समय यमराज आएगा, कहे कबीर नर तबही जागे जब जम का डंडा मुंडी पे लागे, जब मुंडी पे डंडा लगता है तो फिर सब कुछ ही याद दिला देता है, ले जाता है, आपके सब कार्य धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु का आसरा मिलना जरूरी है। तो कच्चे रिश्तों का है, ये कच्चे रिश्तों में हमें उलझना नहीं है। सच्चा रिश्ता सतगुरु के साथ, सच्चा नाता सतगुरु के साथ। इसलिए उस सच्चे रिश्ते की को मजबूत करना है, गुरु के चरणों को मजबूती से धारण करना है, क्योंकि हमारा अगर कोई रक्षक है तो वो गुरुदेव हैं। जीव का कोई रक्षक होता है तो सतगुरु होता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से हमको जानता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरे मेरे कई जन्म होते हैं, हर जन्म में मैं भी था, तू भी था, लेकिन मैं हर जन्म को याद रखता हूं, लेकिन तू विस्मृत कर चुका है, भूल चुका है, मुझे याद है। गुरुदेव भी ये बात कहा करते हैं कि आप लोगों के कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्म में मैं था और आप भी थे, और आप पे तब से मेरी नजर है। और महाराज जी ने यहां तक भी हम लोगों से कहा है कि जाओगे कहां, जहां जाओगे मुझे पाओगे, मरोगे अगला जन्म मिलेगा, वहां भी मैं मिलूंगा आपको। ये गुरुदेव ने वचन कहे थे, एक बार हम लोगों से कहे थे कि जहां जब मर के भी कहां जाओगे, जहां जाओगे मुझे पाओगे। गुरुदेव छोड़ने वाले नहीं, गुरुदेव रक्षक हैं जीव के, जिसके सर पे उसने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, कल्याण करने का आशीर्वाद दिया, वो कल्याण करके ही छोड़ेगा वो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ढूंढ सजन संत पक्के, वो सज्जन संत पक्के, पक्के संत, सच्चे संत, जो
जीते जी नहीं, मरने के बाद भी आपका साथ न छोड़े। संसार का रिश्ता तो जीते जी खत्म हो जाता है। विवेकानंद जी को उनके गुरुदेव कहते हैं कि नरेंद्र, आपने दुनिया के लिए क्यों रो रहे हो? दुनिया के लिए आपने इतने आंसू बहाए हैं, अगर आपके प्रत्येक जन्मों के हम आंसुओं को एकत्रित करें तो 7 समुद्र से अधिक का जल राशि एकत्रित हो सकता है। आपने इतने जन्म लिए हैं और संसार में आकर के संसार में उलझ के मर गए हैं। अगर मैं उन अस्थियों को इकट्ठा करूं तो पाओगे कि हिमालय से ऊंची चोटी खड़ी हो सकती है उन पहाड़, वो अस्थियों की, उन हड्डियों की। इसलिए इतने जन्म आपने काल को दिए हैं, इतने जन्म आपने गंवाए हैं, ये जन्म तो मुझे दे दो, इस बार अपना शीश मुझे दे दो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तो लेखे लगा दो। ये जन्म तो प्रभु के चरणों में आ जाए, ये जन्म तो प्रभु के आश्रय लग जाए, ये जन्म तो प्रभु के प्राप्ति में लग जाए। गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ना होगा भाइयों बहनों। अगर गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ लिया तो फिर यमराज की कोई औकात नहीं कि आप तक आपको छू भी ले, कोई औकात नहीं। कबीरदास जी कहते, काल पकड़ चेला किया काल का कतरा कान, मैं सतनाम सुमरन करूं किसको करूं प्रणाम। राजा ने कहा कि मुझे सलाम करो, आपको सलाम करना चाहिए राजा को। कबीर ने कहा, कौन राजा? राजा तो एक ही है, सकल जग का, इस संसार का बनाने वाला रचयिता मालिक तो एक ही है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, उसको तो मेरा सत नमन है। लेकिन आप कौन राजा भाई? हम तो एक ही राजा को जानते हैं, और जिसने सृष्टि रची, जिसने आप हम सब की रचना किया, एक मालिक की रचना है सब। हम उस सब मालिक की रचना है। हम में, आप में, सब में ईश्वर है, परमात्मा सब जगह है, और परमात्मा ने सब रचा है, स्वयंभू है। और मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? बोले अच्छा। राजा ने कहा प्रणाम करो। कबीरदास ने कहा कि मैं क्यों प्रणाम करूं? बोले अगर आप मुझे सजदा नहीं करोगे, मुझे सलाम नहीं करोगे, राजा ने कहा कि तो फिर तुझे काल के हवाले कर दिया जाएगा। कबीरदास जी को धमकी दी। कबीरदास जी ने कहा कि मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी काल की? जोर से ठहाका मार के कबीरदास जी हंसे, कहने लगे कि काल का डर किसी और को दिखाना। काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो दास हूं महाकाल का। उसका काल बिगाड़ेगा क्या? कबीरदास जी कहते हैं कि काल पकड़ चेला बना। मैंने तो काल को पकड़ के अपना चेला बना लिया है। काल पकड़ चेला किया काल का कतरा कान, कहते कि उसका तो कान कतर के मैंने रखा अपने पास। काल को बना लिया चेला। मैं सतनाम सुमरण करूं किसको करूं प्रणाम? मैं आपको सलाम प्रणाम क्यों करूं? मैं तो अगर करना ही होगा तो मैं अपना सुमरण करूंगा। राजा को गुस्सा चढ़ा। राजा ने कहा कि इसको बेड़ियों से बांधो और गंगा जी में फेंक दो, गंगा की लहर में इसको डुबो दो, गंगा के पानी में इसको पता चल जाएगा, इसका जीवन लीला समाप्त होगा, तब समझ में आएगा इसे। और कबीरदास जी ने कहा कि अगर जीवन लीला समाप्त होनी अगर ऐसी लिखी है तो ऐसे हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। और कहते कि जंजीरों के साथ बांध करके कबीरदास जी को गंगा की लहर में फेंक दिया गया। लेकिन आज अद्भुत घटना घट गई, एक अद्भुत कौतक हुआ। जिस पानी का कार्य बड़ी भारी चीजों को डुबो देना है, आज प्रकृति विपरीत हो गई। प्रकृति की जो रचना है, जो व्यूह रचना प्रकृति ने रची है कि पानी का कार्य है कोई उसमें वस्तु डाले तो डुबो देना, जो उससे भारी आयातमान की वस्तुएं हैं उसको डुबो देती हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया। जैसे लकड़ी पानी में तिर जाती है, तैर जाती है, आज कबीरदास जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे गंगा जी में कबीरदास जी को डाला गया
और कबीरदास जी नीचे गहराई में गए। माता गंगा ने का अद्भुत कौतक रच दिया। माता गंगा ने उसकी समस्त जंजीरें तोड़ दी और मां गंगा ने जबरदस्त जंजीरें उनकी तोड़ दी और मृगछाला पे बैठ करके कबीरदास जी ध्यान की अवस्था में वो गंगा से ऊपर आ गए और ध्यानस्थ बैठे हुए सब लोगों ने देखा अद्भुत कौतक और कबीरदास जी की रचना बड़ी सुंदर। वो कहते हैं कि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहरों ने मेरी टूटी तोड़ दी जंजीरें तोड़ दी और मृगछाला पे बैठे कबीर। ये किसकी कृपा है, ये किसकी दया है? ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की दया है। भाइयों बहनों, जब गुरु कृपा करते हैं तो यमराज की हिम्मत नहीं आप तक पहुंच सके। यमराज की इतनी औकात नहीं कि आप तक पहुंच सके, आपको हाथ लगा सके। ऐसे कई घटनाएं भाइयों बहनों प्रेमियों की हैं कि जहां गुरुदेव ने रक्षा की, गुरुदेव ने कृपा की, लोगों की जिंदगी उनसे दान में दी। कई ऐसी घटनाएं। एक घटना मुझे ऐसे स्मरण आ रही है। गुरु महाराज जी दिल्ली में, महाराज जी अपने आश्रम में और अपने कक्ष में विराजमान, अपने आसन पे सुशोभित। गुरु महाराज जी सुबह का समय और मेरी सेवा उस समय किसी कारणवश रिसेप्शन पे थी। अचानक एक फोन आता है। वो फोन बरेली से आता है। बरेली के आसपास कहीं वो गांव है, वहां से वो फोन आता है। क्योंकि उस समय मोबाइल की व्यवस्था इतनी नहीं थी तो लैंडलाइन पे फोन आते थे। तो जो रिसेप्शन था आश्रम का, उस पर मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि एक बच्ची का फोन था। उसने कहा कि भैया मुझे महाराज जी से बात करनी है। मैंने कहा महाराज जी से क्या बात करनी है? क्योंकि महाराज जी से अगर बात करनी तो पहले महाराज जी पूछते हैं कि भाई क्या बात करनी, पहले पूछो तो हमें जवाब देना होता। तो मैंने कहा बहन पहले ये बताओ कि आपको बात क्या करनी है। तो उसने कहा कि देखो महाराज जी, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। मेरे एग्जाम थे और मुझे टेंशन हो रखा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने मेरे कमरे में मैंने काफी समय से ज्ञान ले रखा है और मैं महाराज जी का हमेशा याद करती हूँ। लेकिन किसी कारणवश टेंशन की वजह से मैं महाराज जी का नाम स्मरण नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि एग्जाम सर पे थे इस वजह से टेंशन हो रहा था। तो महाराज जी ने रात को मेरे कमरे में प्रकट हुए जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी और महाराज जी ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू निश्चित होकर पढ़ाई कर। और कहते कुछ समय तक महाराज जी मेरे पास खड़े रहे, मेरे सर पे हाथ फेरते रहे और जिस समय कुछ समय बीता तो महाराज जी ने कहा कि बेटी पुस्तक बंद कर दो, आओ अब विश्राम करो। और महाराज जी ने मुझे खुद थपकी लगा करके मेरे बेड पे मुझे सुलाया और मैं गहरी नींद में चली गई। और मैं उठी हूँ तो ढूंढ रही हूँ महाराज जी को कमरे में, महाराज जी मिल नहीं रहे और मेरा रोना निकल रहा है। और मैंने तुरंत आश्रम कैलेंडर पर से आश्रम का नंबर देखा है, मैं महाराज जी से बात करना चाहती हूँ। महाराज जी कहाँ चले गए? मैंने कहा चलिए मैं लाइन ऊपर देता हूँ, लेकिन कुछ क्योंकि अब एक फोन है, फोन पूरे इंडिया से वर्ल्ड से आते हैं, चूंकि नंबर नहीं लगा, ने कहा व्यस्त दिखा रहा है। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर के बाद फोन करिए। जैसे मैंने फोन रिसेप्शन का रखा, दूसरा फोन बजा एक ही क्षण में। जैसे दूसरा फोन मैंने जैसे फोन उठाया, वो कहीं पंजाब से था, पंजाब के किसी शायद कपूरथला या इसी प्रकार से कहीं क्षेत्र से था वो। तो फोन मैंने उठाया तो कह रहे कि पाजी मुझे महाराज जी से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है पाजी, बात तो हो जाएगी, लेकिन बात करनी क्या है? वही जो मैंने बहन जी को कहा था वही मैंने उससे पूछा कि पाजी बताओ बात करनी क्या है। वो कहने लगा कि स्वामी जी बात यह है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैं ट्रक चलाता हूं और काफी दिनों से जब मैं ट्रक चला रहा हूं तो आप जानते हैं कि ट्रक चलाते समय कितनी बेनींदी होती है, नींद की कितनी कमी होती है, दिन रात गाड़ियां चलानी पड़ती हैं।
और मैंने महाराज जी का ज्ञान ले रखा है, साधना सुमरन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जितना समय मुझे मिलता है मैं जरूर महाराज जी का फोटो मैंने अपने ट्रक में लगा रखा है। और मैं जब गाड़ी चलाता हूँ महाराज जी का नाम स्मरण जरूर करता हूँ। जब भी मैं फुर्सत मिलती मैं सुमरण साधना जरूर करता हूँ। परिवार सारा जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है वो बात, लेकिन आप बात क्या करना चाहते हैं? वो कहे कि मैं महाराज जी गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे नींद आ गई। ट्रक चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, और जैसे ट्रक चलाते चलाते मुझे नींद आ गई तो अचानक मैंने देखा कि मेरे गाड़ी के अंदर एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में गुरु महाराज जी सफेद वस्त्र धारण किए हुए गुरु महाराज जी वहां प्रकट हुए, और महाराज जी ताली मार के हंस रहे हैं। अचानक मेरी आंखों के सामने इतना प्रकाश हो गया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब महाराज जी ने अपना आप को प्रकाश को समेटा। महाराज जी साक्षात वहां विराजमान थे। महाराज जी ने कहा पुत्र हटो यहां से, और महाराज जी ने मेरा हाथ जो है ड्राइवर ने बताया कि हाथ पकड़ के महाराज जी ने कहा कि आप सो जाओ, मैं ट्रक चलाता हूं। मैंने कहा महाराज जी आप कैसे चलाएंगे? महाराज जी कहते हटो वहां से, और महाराज जी वहां से मुझे हटाया खुद महाराज जी, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं महाराज जी को। वो कह रहे कि मैं चाहता हूं कि मैं ट्रक चलाऊं, महाराज जी क्यों चला रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ सिर्फ देखते जा रहा हूं, रोते जा रहा हूं। और महाराज जी ने मुझे वहां से हटाया। महाराज जी ने कहा लेट जा चुपचाप यहाँ पे, और महाराज जी ने मुझे पीछे वाली सीट जो होती है ड्राइवर की उस पर लिटा दिया, और महाराज जी कहे कि महाराज जी गाड़ी चलाने लगे। और सुबह 3:30 पौने 4 बजे के आसपास महाराज जी ने फिर मुझे उठाया कि उठो, बोले उठो अब अपनी गाड़ी चलाओ, मेरा जाने का समय हो गया है, मेरी साधना का समय हो गया है। और महाराज जी ने मुझे उठाया, गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठाया, और महाराज जी वहां से धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म रूप होते होते अलोप हो गए, अदृश्य हो गए। तो मैंने अभी गाड़ी किनारे पे लगाई है और सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं, और सुबह सुबह मैंने ये फोन किया है तो मैं महाराज जी की वाणी सुनना चाहता हूं महाराज जी को। मैंने कहा कमाल हो गया, गुरु जी उधर भी जो है बच्ची को भी सुलाए, इधर ट्रक भी चलाए, किधर किधर महाराज जी थे। मैंने कहा पाजी अब थोड़ा सा होल्ड रखो, मैं फोन ऊपर देता हूं, और अगर कृपा हो गई गुरुदेव की, अगर चाहा तो गुरुदेव जरूर फोन पिकअप करते हैं वहां जो भी गेट पे होंगे। फोन ऊपर दिया गया, लेकिन फिर व्यस्तता थी, फोन मैंने रखा, फोन मैंने रख दिया। तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि महाराज जी के आगे लाइन व्यस्त जा रही है, जब थोड़ी देर के बाद करना। जैसे अब वो फोन मैंने रखा, थोड़ी देर के बाद एक और फोन बजा, एक और फोन बजा। उस फोन में मैंने कहा कि हेलो कहां से बोल रहे हैं आप? तो मैंने जय महाराज जी की हुई, सारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है महाराष्ट्र से कहीं बोल रहे हैं हम। तो वो शायद मुंबई और पूना के बीच में कहीं वो लोग रहते थे, वहां से वो फोन था। और वो फोन जब आया तो उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी मोटरसाइकिल से हम जा रहे थे, और अचानक हमारा जो है मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, और गुरु महाराज जी वहां प्रकट होकर के हमें तुरंत हम लोगों की रक्षा किए। महाराज जी ने हमें चोट लगने से बचाया, नहीं तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार की कुछ बात उन्होंने कही। मैंने कहा कब हुआ घटना? तो कहने लगे कि सांझ के समय ये घटना हुई है, तो लेकिन शाम को हमने अपना ट्रीटमेंट, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो खरोंचें लगी थी तो उसको ठीक करवाने में हम थोड़ा सांझ को नहीं बात कर पाए, तो सुबह हुई तो हमने महाराज जी से ये बात करना चाहते हैं। तो अभी मैंने कहा होल्ड रखें, महाराज जी के पास मैंने लाइन दी, लेकिन फिर व्यस्त जा रही। मैंने कहा बहन जी ऐसा है कि थोड़े समय के बाद आप लोग फोन करिएगा, और जब लाइन हो जाएगी क्लियर तो हम आपकी बात करवा देंगे। मैंने कागज पे आपका लिख लिया है, और आप अपना नाम और पता बता करके, और ये जो भी अगर मैं हटता हूं तो कोई और इस सेवा पे आएगा रिसेप्शन पे, तो वो आपको ये जरूर कॉल करके बैक कॉल करेगा। तो मैं इतना कह करके मैंने फोन रखा। अब ये घटना तो मैंने सुनी अपने कानों से प्रेमियों की, और महाराज जी से लाइन नहीं लग पाई उस समय।
अभी सुनी, लेकिन मैं ही मन सोचता रहा और महाराज जी का स्वरूप बिल्कुल सामने आसन पे सुशोभित था। जैसे यहाँ महाराज जी का आसन लगा हुआ है, उस पे महाराज जी का फोटो जैसे सुशोभित है, तो ऐसे ही महाराज जी का आसन वहाँ पीतमपुरा आश्रम में सुशोभित है। तो वहाँ जो है महाराज जी की ओर देखता रहा, मन ही मन सोचता रहा कि गुरु जी आप करते क्या हो, आपका सोना भी सोना नहीं है, आप तो सोते हुए भी जागते हो। आपका शरीर भले यहाँ सोया होता है, न मालूम आप क्या कहाँ कहाँ कौन कौन दिव्य लीला रच रहे होते हो। भाइयों वे ऐसे गुरुदेव हैं, इसलिए कहा इको सतगुरु जागदा होर जग सुता मोह प्यास। सारा संसार सो रहा है लेकिन वो जागता है, हर शिष्य के लिए जाग रहा है, चाहे वो शिष्य अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे निकम्मा है, चाहे जैसा भी उसको प्रिय है, उसको अच्छा लगता है। हर शिष्य के लिए उसके पास कार्य है, हर शिष्य के लिए उसके पास उसके हृदय में जगह है, चाहे वो अच्छा है बुरा है। आपकी नजरों में अच्छा बुरा हो सकता है, उसकी नजरों में तो सब उसके हैं, सब उसके बच्चे हैं, चाहे जैसे मर्जी हैं, लेकिन है तो उसके बच्चे, उसको प्यारे हैं, उसको न्यारे हैं। कहते महाराज जी कहते कि मुझे सबसे प्रिय आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने मेरे खातिर सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आए हो। इसीलिए महाराज जी ने ये बात कही हम लोगों से कि महाराज जी कहते मैं तो आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं और बहुत कुछ दूंगा भी, चिंता नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मन लगा के कार्य करना है, जो आपको कार्य दिया गया वो कार्य करते रहना है। मैं सदैव आपके साथ रहता हूं, भाव से प्रेम से आपके हृदय में बैठा हूं। जब कभी मन में दुविधा हो आंखें बंद करना, मुझे पुकारना, समाधान आपके सामने होगा। ये गुरु के वचन है। इसलिए भाइयों बहनों ऐसे सतगुरु हैं हमारे, जो कहीं एक जगह बरेली में, कभी कहीं पंजाब में, कहीं महाराष्ट्र में, तो कहीं तेलंगाना में, तो कहीं आंध्र प्रदेश में दिव्य लीला रच रहे होते हैं एक ही समय में। ये सतगुरु की कृपा है, ये सतगुरु की लीला है। और ऐसे सतगुरु के चरणों का प्राप्त करने का सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हुआ है, आप हम सबको। इसलिए आप हम सब भाग्यशाली जो लोग हैं कि जो उनके चरणों के पास बैठते हैं, जो उनकी महिमा को गाने का मौका गुरु ने हमको दिया है, उनकी महिमा को समझाने का मौका हमें दिया है। इसलिए भाइयों बहनों ऐसे गुरु सदियों में कभी कभार मिला करते हैं, और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा को आप अभी नहीं समझ पाएंगे। गुरु महाराज जी खुद कहते थे, महाराज जी कहते थे कि कृपा को अभी आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा तन से, लेकिन मन से तो मैं आपके, आत्मा से तो मैं आपके पास ही रहूंगा। तब आप विचार करोगे कि ये समय वापस आ जाए, लेकिन समय वापस आने वाला नहीं। इसलिए भाइयों बहनों ये मौका मिला है गुरु के चरणों का, भक्ति करने का, बंदगी करने का। इसलिए संसार से मुख मोड़े। संसार से मुख मोड़ने का तात्पर्य कि संसार में वही कार्य उतना ही करें जितनी की जरूरत है, ज्यादा के लालच में फंस के अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद ना करें। कीमती जीवन को हीरा तुल्य जन्म और कौड़ियों के बदले चले जाए तो ये इसमें समझदारी नहीं होगी। गुरु मिला, ज्ञान मिला, सत्संग मिला, गुरु के चरणों की सीख मिली, गुरु का मार्गदर्शन मिला, फिर भी भव सागर में फंस गए तो दुर्भाग्य है। इसलिए गुरु के चरणों का, फिर मैं कहता हूं, आश्रय से जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। गुरु का सहारा सदा चाहिए, आशुतोष का सहारा सदा चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों गुरुदेव का संसार चाहे जो मर्जी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, हमें बहुत कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, बोलने दीजिए, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है। महाभारत में भीम कहते हैं कि दुर्योधन कहते हैं कि तेरे बोलने से जो है बंदर के कूदने से हिमालय को फर्क नहीं पड़ता है ना। बंदर कूदेगा हिमालय के ऊपर तो हिमालय की थोड़ी चट्टानें खसकने वाली है। इसलिए किसी के बोलने से कुछ होता जाता नहीं है, इनको बोलने दीजिए, इनको मुंह चलाने दीजिए, इनका काम ही यही है, दुनिया काम यही है, इनको बोलने दीजिए, लेकिन आप अपना काम करते जाइए, महिमा गुरु की गाते जाइए। कहते कि
आंसू तेरा नाम गाते हम जाएंगे, गाते हम जाएंगे, है ना। तो प्रभु का नाम, गुरुदेव का नाम हम गाते हुए बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और किसी की बातों में लोग अच्छा बुरा बहुत कुछ कहेंगे, है ना। कहने वालों को कहने दीजिए, वो अपने कर्म खराब करते हैं। और हमें गुरु की भक्ति करनी है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। गुरु ने जैसा जैसा आपको सीख दी है वैसा वैसा आगे बढ़ते जाइए। जितनी समझ आती है उतना कार्य करते जाइए और साधना सुमरन करते जाइए, ठीक है ना। यही गुरु महिमा है, गुरु वचनों के विचार है। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम। आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को करें, ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ ले सकें। और जरूर सत्संग विचारों को आप पूरा सुनने का प्रयास करें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। स्किप कर करके आप सुनेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, है ना। इसलिए सत्संग विचारों को पूरा सुनने में ही वो आनंद और सुख की अनुभूति आपको हो सकती है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। एक जोरदार जय घोष। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।